हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बहुत दिन बाद स्लिप के सॉल्यूशंस बना रहा हूँ। मुझे एक्चुअली टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो स्लिप्स है मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैं इस स्लिप्स को सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पीडीएफ फॉर्म में है और ये 131 पेजेस का है। तो यहाँ पे मैंने जो स्लिप सॉल्यूशन है एंड्रॉयड का वो सारा का सारा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी वीडियो में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो बना दूँगा। और अगर आपको उससे पहले स्लिप सॉल्यूशन इसके सारे के सारे चाहिए तो ये सेलिंग पर्पस के लिए है। तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये आप लोग परचेस कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो वीडियो तो आ ही जाएगा, लेकिन जब मैं फ्री रहूँगा तभी वीडियो बना पाऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्लिप 9 का ए क्वेश्चन है वो डिज़ाइन फॉलोइंग स्क्रीन यूजिंग टेबल लेआउट, डिस्प्ले द एंटर्ड टेक्स्ट यूजिंग टोस्ट। तो यहाँ पे टेबल लेआउट मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो आप लोग वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को सिंपल एक्सएमएल लेआउट बता रहा हूँ, वो आप लोग उसको टेबल लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन है, आप लोग को ये डिज़ाइन बनाना है और यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियसली जो किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, आप लोग एक ब्लैंक जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लेना है आपको, और यहाँ पे आप लोग को लेआउट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिलेटिव लेआउट इस्तेमाल किया, आप लोग को यहाँ पे टेबल लेआउट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल लेआउट का इस्तेमाल करना है। ओके, तो टेबल लेआउट का इस्तेमाल करना है आपको और बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा, बाकी सेम चीज़ ही होगा यहाँ पे। और ये जो बटन्स के नेम है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे सबमिट बटन है तो यहाँ पे आपको सबमिट लिख देना है। यहाँ पे मैंने ऐड कस्टमर लिखा है पिछले वाले में, तो यहाँ पे सबमिट। ओके, और दूसरा जो बटन था उसका नाम क्या था, यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे बटन शो की जगह आपको क्लियर करना है। तो ये कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि ये जो बटन शो वाला लॉजिक था वो हम लोग बटन ऐड वाले में ही कर देंगे, यानी कि सबमिट के उस पर ही। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, लेआउट उस हिसाब से बना लेना है। तो यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा था नेम, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम करना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस। तो ये ऐसे बनाया था। लेआउट आपको चेंजेस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेआउट कुछ चेंज हो जाएगा और इस तरीके से लेआउट आपको बनाना है। और आई होप आप लोग अभी तक मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग ये मॉडिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, तो ये टास्क बेसिकली मैंने पीडीएफ में आप लोग के लिए ही रखा था, तो लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। और अभी आते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी में। ठीक है, अभी मेन एक्टिविटी में क्या करना है, आपको सारे के सारे जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे इनिशलाइज कर देना है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड इनिशलाइज करने के बाद जो सारे बटन्स है, यानी कि 2 ही बटन्स है, वो सारे 2 बटन्स को इनिशलाइज कर देना है। उसके बाद आपको डेटाबेस को भी इनिशलाइज करना है। डेटाबेस पे बाद में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इनिशलाइज करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे और सारे के सारे डिक्लेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशलाइज लिखा है, बेसिकली ये डिक्लेरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे डिक्लेरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमें जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, जो हम लोग ने डेटाबेस का कनेक्शन है वो यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है,
तो ये अभी नहीं करना है, अभी यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले लेआउट बनाना है, लेआउट बनाने के बाद इनिशियलाइज कर लेना है, डिक्लेरेशन कर लेना है। अभी ये 2 लाइन को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सबमिट बटन है हमारा, सबमिट बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, हमारा सारा का सारा जो एडिट टेक्स्ट के अंदर है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। ओके, जो कि यहाँ पे हो रहा है नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। आपके केस में क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टोस्ट मैसेज हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टोस्ट मैसेज को बाद में रखना। और ये जो चीज़ है क्लियर वाला, यहाँ पे मैंने रखा है, आप लोग को यहाँ पे भी रखना है। एक फंक्शन बना लेना आप लोग, और फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट आप लोग लोगे उसमें ये सब कुछ क्लियर कर देना, ठीक है। उसके बाद उसको क्लियर करने में इजी होगा, कॉल करने में। तो यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर देना, और जैसे ही क्लियर वाला बटन क्लिक होगा तो क्लियर वाला बटन क्लिक पे भी यही सेम चीज़ करना है। इसके लिए मैंने बोला कि फंक्शन को एक फंक्शन बना लेना और उसको कॉल कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक void फंक्शन बनाता हूँ, void, और इसका नाम मैं रखता हूँ क्लियर। ओके, तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे void फंक्शन बनाया हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉल कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पे कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, जो आपका दूसरा बटन था ये क्लियर वाला, वहाँ पे कॉल करना है। तो अभी हमारे केस में ये शो ऑल था, तो शो ऑल को हटा के ये जो शो ऑल है वो उसका भी एक फंक्शन बना लेना, ठीक है। मतलब कि ये जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक के अंदर जो चीज़ है उसको एक फंक्शन में ऐड कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void, यहाँ पे शो ऑल नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर होने के बाद यहाँ पे मुझे शो करवाना है। तो ये अभी के जो स्लिप्स है उसके हिसाब से ये अभी मैं कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा वैल्यू, उसके बाद हम लोग का वैल्यू क्लियर हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोस्ट शो करवाएंगे जो इस मेथड के अंदर है। और अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा क्लियर वाला मेथड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियर को कॉल कर देंगे। ओके, तो क्लियर को कॉल करने पे यहाँ पे सारा चीज़ हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसके बेस पे ये सारा चीज़ हम लोग ने मॉडिफाई कर लिया। अभी जैसा ये सबमिट और क्लियर है वैसे ही ये भी काम करेगा, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमारा जो वैल्यूज़ है वो कम है, ठीक है। इस वाले प्रोग्राम में कम है और इस वाले में ज़्यादा है। तो आपको बस लेआउट के अंदर और कुछ एडिशनल ऐड करने होंगे, जो कि है हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस तो यहाँ पे भी है, फ़ोन नंबर भी है। तो ईमेल एड्रेस और मेल फीमेल जो रेडियो बटन है वो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा, ठीक है। आई होप वो कर लोगे आप लोग। बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेना और नाम चेंज कर लेना। फॉर एग्जांपल ये एडिट टेक्स्ट है, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, आईडी चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो और इसके नाम चेंज कर दो, इनपुट टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग चेंज कर देना। आई होप आप लोग कर ही लोगे, आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इतना चीज़ हो गया। अब बात करते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस आपको सेम है, आप लोग ने जो 7th B वाला जो प्रोग्राम है ये मैं ओपन करके रखा हूँ, सेम टू सेम है। आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर DB करके है, तो यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस हेल्पर करके मैंने एक जावा क्लास बनाया है जो कि एक्सटेंड करता है SQLite ओपन हेल्पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जो डेटाबेस है उसका नाम मैंने दिया है कस्टमर्स DB करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दे देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे persons.db भी चल जाएगा आप लोग के केस में, और इसका जो वर्जन है वो आपको दे देना है
यहाँ पे मैंने 1 दिया, आप लोग 1 दोगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर का है, ठीक है। ये एक कॉन्टेक्स्ट लेगा और यहाँ पे आपको पास करना है कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ पे डेटाबेस सेकंड पैरामीटर और डेटाबेस का नाम, और इसका फैक्ट्री अगर होगा तो वो, नहीं तो नल। यहाँ पे आपके केस में नल ही होगा तो आपको नल ही करना है। उसके बाद आपको डेटाबेस का वर्जन देना है, ठीक है, आपका जो भी होगा। आप लोग यहाँ पे अगर कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली कस्टमर्स पर्सन्स डॉट db नल और यहाँ पे 1 करके दे सकते हो, लेकिन मैं आपको गुड प्रैक्टिस आपका रहेगा ऐसा करके रखना, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद आपके पास ऑन क्रिएट आएगा, इस जो कस्टमर डेटाबेस हेल्पर है इसका आपका ऑन क्रिएट होगा। तो जैसे ही ऑन क्रिएट होगा तो आपको एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, SQLite डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे SQL अंडरस्कोर क्रिएट कस्टमर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे और उसके बाद हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे क्रिएट टेबल, ठीक है। ये कीवर्ड होगा और ये कोट्स के अंदर होगा, डबल कोट्स के अंदर होगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ओके। तो ये डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको कॉन्कैटिनेशन करना है, ओके। तो कॉन्कैटिनेशन क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट डॉट कस्टमर एंट्री डॉट टेबल नेम, ठीक है। तो ये क्या है, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट। तो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक क्लास बनाया है अलग से, आप लोग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, या फिर आप लोग इसी पेज पे दूसरा क्लास बना देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बेसिक ओप्स कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अलग से फाइल ही बना रखा है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट करके, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक जो है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर लिया है, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसके अंदर मैंने एक क्लास बना के रखा है कस्टमर एंट्री करके, और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा बेस कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कर रहा है बेस कॉलम को। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ नाम यहाँ पे बना रखा है, जैसे टेबल नेम हो गया, कॉलम नेम हो गया, कॉलम एड्रेस हो गया और फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। ये मैंने बना के रखा है। आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसा डेटाबेस का नाम दिया वैसे भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो, आप लोग अपना लॉजिक बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हो। तो वहाँ से मैंने ये टेबल नेम ले लिया। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेबल नेम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नेम आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग कॉन्कैटिनेशन या फिर दूसरे फाइल में दूसरे क्लास में अगर आपने नाम नहीं रखा है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कोट्स के अंदर ही आपको लिखना होगा टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे केस में नहीं है, तो यहाँ पे उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेशन करना है, और यहाँ पे इस बार कॉन्कैटिनेशन के बाद आपको एक डबल कोट देना है, ठीक है। डबल कोट के बाद आपको एक ब्रैकेट देना है, ठीक है। और ये ब्रैकेट आपका पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लेफ्ट ओपन पैरेंथेसिस करना है। उसके बाद आपको फिर से एक ब्रैकेट डबल कोट्स देना है। डबल कोट के अंदर आपको कॉन्कैट करना है, इस बार कॉन्कैट करना है आपका कस्टमर एंट्री के अंदर से आईडी, ठीक है। तो आपने आईडी बनाया होगा तो आईडी देना है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ जाता है, ठीक है। आईडी क्या होगा आपका, प्राइमरी की। तो एसक्यूएल में आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं दोगे तो भी एक आईडी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका कंस्टेंट दे रखा है। कंस्टेंट क्या है, जो आईडी होगा हमारा वो होगा हमारा इंटीजर टाइप का, और इंटीजर होगा प्राइमरी की होगा हमारा, ठीक है। प्राइमरी की होने के साथ साथ वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग का कॉलम बढ़ता जाएगा ये ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर कॉमा, फिर आपको डबल कोट्स ओपन कर लेना है, और दूसरे बार हम लोग का आएगा कॉलम नेम, ठीक है। आईडी के बाद कॉलम नेम, और कॉलम नेम का टाइप होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग नॉट नल कर देंगे, ठीक है। जो हमारा कॉलम नेम है वो नल नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये कंस्टेंट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कॉलम का एड्रेस लेना है। यहाँ पे आप लोग के फील्ड जितने होंगे यहाँ पे आपको उतने फील्ड यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट डॉट कस्टमर एंट्री डॉट कॉलम नेम कर रहा हूँ। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग एक वेरिएबल बना लो, उसके अंदर ये चीज़ जो मैंने कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख रखा है वो चीज़ आप लोग एक वेरिएबल बना के सेम टू सेम ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं यह कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे करके डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये कॉलम नेम है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम नेम आप लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये अलग अलग इसीलिए रखा है क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, आप लोग को हर चीज़ का अलग अलग फाइल बनाना आना चाहिए। आप लोग ये स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस डालो क्योंकि अंदर इंडस्ट्री में आप लोग को जो है ऐसे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कोड लिखा है 1-2 साल बाद कोई और आएगा और इस कोड को मॉडिफाई करना चाहेगा, तो उसके लिए इजी होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं और इसका एक नाम है इसका नाम है फाइल आइसोलेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइल आइसोलेशन, या फिर आप लोग आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। आप लोग ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, db.exec SQL। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है उसको एग्जीक्यूट करना है। और ये डीबी कहाँ से आया, ये हमारा ये पैरामीटर है। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस का यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया है, एलियास नेम बोलते हैं इसको, डीबी दिया। आप लोग दूसरा नेम दोगे वो यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट एसक्यूएल मतलब कि एग्जीक्यूट, तो ये एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना है। और एसक्यूएल हमारा कहाँ पे है, इस वेरिएबल के अंदर। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया है, आप लोग कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस डेटाबेस को अपग्रेड करना चाहते हो तो आपका लॉजिक यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर सकते हो, लेकिन बाकी यहाँ पे अपडेट का कोई इशू है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को कोई अपडेट नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका डेटाबेस अपडेट करें या फिर अगर आप नया वर्जन देते हो तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। डीबी के हेल्प से आप लोग इसमें भी कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका डेटाबेस जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर सबसे पहला काम आपको यही करना है। इनिशियलाइज के बाद आपका जो डेटाबेस है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। अब हमारा जो टाइप है वो एसक्यूएल डेटाबेस है और इसका एक वेरिएबल का नाम आपको दे देना है, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। सॉरी, ये इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, यानी कि ओपन डेटाबेस कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन और क्रिएट डेटाबेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देना है, कस्टमर डीबी हम लोग ने जो बनाया था, और इसका मोड आप लोग दे सकते हैं प्राइवेट पब्लिक जो भी है, और फैक्ट्री को आपको नल कर देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कमेंट लिख रखा है, क्रिएट कस्टमर टेबल इफ़ इट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट टेबल डायरेक्ट कस्टमर का टेबल नेम यहाँ पे हम लोग ने दे दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ भी देखना है, अगर कस्टमर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को नहीं बनाना है, अगर नहीं करता है तो हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग ने डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल कर दिया, और यहाँ पे हम लोग ने एक एसक्यूएल कमांड लिखा है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने वही सेम चीज़ यहाँ पे पास की है जो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते टाइम पास किया था। ठीक है, तो
सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बस कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट ये है कि हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन डाला है अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं होता है तब क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं ऑन क्लिक के अंदर, यानी कि सबमिट बटन के अंदर। तो सबमिट बटन के अंदर आपको एक क्लास को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। तो क्लास कौन सा है, कंटेंट वैल्यूज़ करके, ठीक है। तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है वैल्यूज़ नाम से, या फिर कोई भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको उस वेरिएबल को लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ डॉट पुट करना है आपको। यहाँ पे पुट क्या करना है, जो भी आपने जो गेट किया है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ जो भी आपने गेट किया है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मेल एंड फीमेल, तो ये सारा यहाँ पे गेट किया है एक वेरिएबल के अंदर, मैंने कहा था स्टोर करने के लिए। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, एक की पास करना है और एक वैल्यू पास करना है, ठीक है। ये मैपिंग फॉर्म में है, डिक्शनरी फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका वो वेरिएबल का नाम देना है जिसके अंदर जो चीज़ आप भेजना चाहते हो, उसके साथ एक अलॉन्ग विथ आपको एक की पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी नाम से की पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जितने आपके वेरिएबल्स हैं उतने सारे आपके की पास कर देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटाबेस डॉट इंसर्ट। अभी आपको एक टेबल क्रिएट करना है कस्टमर करके, ठीक है। तो कस्टमर करके मैंने एक अलग से क्लास ही बना लिया है, ठीक है। ये आप हमारा मॉडल क्लास होगा, ठीक है। मॉडल क्लास के अंदर हम गेटर सेटर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेट करते हैं, गेट करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं मॉडल क्लास के अंदर, ठीक है। ये भी आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है, आपका मॉडल बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी को एक लॉन्ग डेटा टाइप दिया है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। आपके केस में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। और मेल एंड फीमेल में आप लोग चाहो तो स्ट्रिंग कर सकते हो या फिर बूलियन भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, तो ये आपको कर लेना। उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सेम चीज़ कर लेना है, पैरामीटर भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिंग है नेम, तो यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, एड्रेस स्ट्रिंग है। उसके बाद फ़ोन नंबर को भी आप स्ट्रिंग कर सकते हो या फिर नंबर कर सकते हो, इंटीजर कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन फ़ोन नंबर इंटीजर नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा 10:5 रेशियो के ऊपर चला जाता है, तो वो आपका जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ़ोन नंबर को स्ट्रिंग ही रखो तो अच्छा रहेगा। ईमेल आईडी को उसको भी स्ट्रिंग रखना, और मेल फीमेल को भी आप चाहो तो स्ट्रिंग रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। वेरिएबल में असाइन कर देना है सारे के सारे जो पैरामीटर में आ रहे हैं। उसके बाद आपको गेटर सेटर बना लेना है, सभी के जितने वेरिएबल्स है सभी के गेटर सेटर बना लेना है। आप जैसे वेरिएबल बना लोगे उसके बाद गेटर सेटर आपका जो है राइट क्लिक करने पे यहाँ पे जनरेट करके आ रहा है, जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक, गेटर बनाओगे गेटर बन जाएगा। पर एक एक बनाने से अच्छा गेटर एंड सेटर कर देना, आपका सारा वेरिएबल जो बनाया हो वो सारे के सारे गेटर सेटर यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ। अभी मैंने गेटर सेटर यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। अब मैं गेटर सेटर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक जनरेट पे और गेटर सेटर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को सारे सजेशन आ गए। तो यहाँ पे मुझे जो भी बनाना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा यहाँ पे गेटर सेटर सबके बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और गेटर सेटर आप कंस्ट्रक्टर के नीचे रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक यहाँ पे किया था, इसके लिए यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता तो यहाँ पे जनरेट हो जाता, ठीक है। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस आपका अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सबसे पहला रखना क्योंकि ये पहला एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों कंस्ट्रक्टर रखा है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये आपका रन होगा ही होगा, लेकिन हम लोग को पैरामीटराइज भी चाहिए क्योंकि हम पैरामीटर को पास करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे आप लोग को बना लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे।
कस्टमर के अंदर। तो ये जो टेबल नेम है यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने कस्टमर्स बनाया था और यहाँ पे मॉडल के थ्रू यहाँ पे सब कुछ इंसर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कस्टमर किया और इसका जो कॉलम हैक है वो हम लोग ने नल रखा और क्या भेजना है हम लोग को, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है, तो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा चला जाएगा और वो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पे, तो टोस्ट करवाया था कस्टमर डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना था, शो ऑल, ठीक है। शो ऑल मेथड में जाते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक कर्सर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूरी ऑल कस्टमर फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस के जो भी क्यूरी है हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एक कर्सर जो क्लास है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया कर्सर करके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्यूरी लिखेंगे हम लोग, एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस डॉट रॉ क्यूरी। तो रॉ क्यूरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ क्यूरी की जगह आगे एग्जैक्ट एसक्यूएल लिखा रहता। तो एसक्यूएल के अंदर आपने अगर कोई क्यूरी दिया रहता, जैसे कि यहाँ पे एसक्यूएल क्रिएट टेबल, इसके अंदर हम लोग ने एक क्यूरी दे रखा है जैसे क्रिएट टेबल, वैसे भी आप लोग यहाँ पे दे सकते थे, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। रॉ क्यूरी नहीं देना है, तो अगर आपको एग्जैक्ट क्यूरी देना है, एग्जैक्ट एसक्यूएल, तो आपको ये इस्तेमाल करना है, तो आपको इस फॉर्मेट में क्यूरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रॉ क्यूरी लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही मैंने एसक्यूएल की क्यूरी लिख डाली, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट अगर आप चाहते हो तो पास करना, अगर आपके केस में नहीं है तो यहाँ पे नल देना है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे नल ही आएगा, ठीक है। तो ये नल करना है। उसके बाद आपको एक बफर क्रिएट करना है और स्ट्रिंग बफर होगा वो हमारा। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पे हम लोग कर्सर वाइज यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक डेटाबेस इंसर्ट होगा। यहाँ पे कंडीशन होगा कि कर्सर डॉट मूव फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वहाँ पे मूव कर दिया जाएगा हमारा कर्सर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन वाला कर लेंगे, डू वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, लेकिन आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक्सेप्शन लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम लोग ने कर लिया और इसका जो कॉलम इंडेक्स है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे नेम का कॉलम होगा यहाँ पे 1, और जो एड्रेस है 2 होगा, 3 होगा, और आपके केस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो उस हिसाब से आप लोग उसी ऑर्डर में आपको पास करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑर्डर में पास किया सेम टू सेम डेटाबेस में, वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर में पास करने के बाद आपको क्या करना है, बफर के अंदर सारे चीज़ें अपेंड कर देनी है। और यहाँ पे अपेंड क्या कर रहे हैं हम लोग, ये आईडी, नेम, एड्रेस, ये जो चीज़ है ये आपका दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपेंड करना है, डॉट करके अपेंड, और यहाँ पे आपका आएगा आईडी कॉलन, उसके बाद आएगा आपका आईडी, ठीक है, जो भी आईडी होगा वो। उसके बाद डॉट अपेंड करके वापस से हम लोग ने अपेंड किया क्या, स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा और ये वाला लाइन प्रिंट होगा, फिर ये लाइन होगा, फिर ये लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक रो ख़त्म होने के बाद आपका दूसरा रो पे जंप करेगा, ठीक है। कर्सर आपका दूसरा रो पे जंप करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोस्ट करवा रहे हैं। तो टोस्ट क्या करवा रहे हैं, बफर को, ठीक है। बफर हमारा 2 स्ट्रिंग में हम लोग का करना रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर में है, तो यहाँ पे हम लोग 2 स्ट्रिंग करके यहाँ पे हम लोग जो है शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लियर मेथड मैंने आपको बता दिया। तो बस इस प्रोग्राम में आपको इतना ही करना है, आप लोग को ये अलग अलग मेथड बना के आप लोग को शो करवाना था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो नए तरीके से है, यानी कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं जो है वहाँ पे आप लोग को पूरा कोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कोड करके रखा है, लेकिन आप लोग को मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। उसका कोड मिलेगा, लेकिन आपको मैं ये चीज़ भी बताते जा रहा हूँ कि अगर आपने वो चीज़ कर रखा है तो उसको मॉडिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन में मैं आप लोग को ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे यही हो रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। अगर आपको परचेस करना है स्लिप सॉल्यूशन सारे के सारे, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आप लोग को अवेलेबल मिलूँगा। आप लोग बेझिझक आप लोग जो है कोई भी क्यूरी हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।